आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है निएंडरथल मानव के विशेष लक्षण क्या थे। आधुनिक मानव निएंडरथल मानव से किस प्रकार भिन्न थे और आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। सबसे पहले निएंडरथल मानव के विशेष लक्षण क्या थे। सबसे पहला लक्षण है ये मानव झोपड़ी में रहते थे, मतलब घर बना के रहते थे। और दूसरा है इनकी मस्तिष्क की क्षमता औसतन 1400 सीसी तक थी। मतलब इनका जो ब्रेन था, उसका जो सोचने का क्षमता था वो 1400 सीसी। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, ये सोचने की क्षमता होता है, मतलब इससे हम मापते हैं 1400 सीसी। और तीसरा है इनका चेहरा जो था वो सीधा था। जैसे आपने देखा होगा एप या बंदर में उनका चेहरा थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन इनका जो चेहरा था वो सीधा था, हम लोगों की तरह था। ठीक है। और चौथा था कि ये क्या थे, सर्वाहारी थे, मतलब मांस और पेड़ पौधे से जो पदार्थ प्राप्त होता है यानी फल फ्रूट वो खाते थे। ये सर्वाहारी थे। और ये जानवरों की खाल पहनते थे, मतलब ये कपड़े के रूप में जो जानवरों की खाल यानी चमड़े होते हैं उनको पहनते थे। और पांचवा है इनके मस्तिष्क में बीड़ा केंद्र विकसित हो गया था, मतलब बोलने की क्षमता विकसित हो गया था इनके मस्तिष्क में। और छठा है ये मुर्दों को धार्मिक क्रियाओं के साथ दफनाते थे। मतलब आज के ज़माने में देखते होंगे कि जब भी कोई लोग मरते हैं तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जैसे क्रियाक्रम हो गया ये सब। तो ये मुर्दों को धार्मिक क्रियाओं के साथ दफनाते थे। ठीक है। अब हम समझते हैं कि आधुनिक मानव और निएंडरथल मानव किस प्रकार भिन्न थे। अब हम देखते हैं कि निएंडरथल मानव और आधुनिक मानव में अंतर क्या था। तो देखते हैं निएंडरथल मानव। पहला, इनका मस्तिष्क जो है शरीर से बड़ा था, मतलब जो इनका मस्तिष्क था वो शरीर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा था। और आधुनिक मानव में क्या था, आधुनिक मानव में इनका जो मस्तिष्क था वो शरीर से क्या था, छोटा था। ठीक है, ये पहला हो गया अंतर। दूसरा था कि जो निएंडरथल मानव था वो गुफाओं में रहते थे, मतलब ये घर बना के नहीं रहते थे, कहीं गुफा हुआ उसमें रहते थे या कहीं, मतलब ये गुफाओं में रहते थे। और ये क्या करते थे, और ये शिकार करते थे, मतलब खाने के लिए, अपना भरण भरण पोषण करने के लिए क्या करते थे, ये शिकार करते थे। जीवन यापन के लिए क्या करते थे, ये शिकार करते थे। और आधुनिक मानव क्या करता है, या करता था, झोपड़ी में, ये झोपड़ी में रहते थे यानी घर बना के रहते थे, और अपना पालन पोषण करने के लिए ये कृषि पर निर्भर थे। मतलब ये शिकार नहीं करते थे, ये कृषि पर निर्भर थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, ये जो निएंडरथल मानव था ये यूरोप और मध्य एशिया में रहते थे। मतलब ये पूरे विश्व में नहीं रहते थे, ये यूरोप में मुख्यतया और मध्य एशिया में रहते थे। और ये जो आधुनिक मानव है ये पूरे विश्व में रहता था, मतलब इसका कोई निश्चित स्थान नहीं था, ये पूरे विश्व में चारों तरफ फैला था। ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखते हैं, जो निएंडरथल मानव था इनके बहुत सी क्या थी, उपजातियां थी। मतलब क्या होते हैं, जात होते हैं, उपजात होते हैं, तो इनकी क्या थी, बहुत सी उपजातियां थी। और जो आधुनिक मानव था इनकी सिर्फ दो उपजातियां थीं। ठीक है, जैसे एपियंस करके होता है, तो इनकी सिर्फ दो उपजातियां थी और इनमें कोई उपजातियां नहीं थे निएंडरथल मानव में। उसके बाद लास्ट है, जो पुरुष की लंबाई थी निएंडरथल मानव की वो थी 5.5 यानी 5.5 फीट था। और जो आधुनिक मानव था उनकी लंबाई 5 से 5.7 फीट थी। यानी कह सकते हो आधुनिक मानव निएंडरथल मानव से ज़्यादा विकसित था। ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि होमोसैपियंस, सॉरी, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है। तो इसका नाम होता है होमो, और सैपियंस ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है जाति और दूसरा होता है वंश। जाति और वंश आपस में मिलके वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, जिसे हम आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम कहते हैं, जिसका नाम होता है होमो सैपियंस।
जैसे हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, होमो सैपियंस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।